कैसे हो आप? मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम काल और क्रिया के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैंने आपको काल और क्रिया बता दी है कि काल क्या होते हैं, क्रिया क्या होते हैं। मैंने आपको वो अलग वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम काल और क्रिया के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्रिया किसका भेद है। तो अब हमें ये बताना है कि जो क्रिया है वो किसका भेद है। पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ, जो क्रिया होता है वो क्या होते हैं। तो क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास, ऑप्शन ए विकारी, ऑप्शन बी अविकारी, ऑप्शन सी काल। तो आपको भी ये बताना है कि क्रिया जो है इनमें से किसका भेद है, क्रिया। तो जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, कि अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, मतलब जिनका रूप परिवर्तन ना हो सकता हो। और जो विकारी शब्द होते हैं इनका रूप परिवर्तन हो सकता है। और जो काल होता है, काल नहीं होगा, क्योंकि काल तो अपना एक अलग है टॉपिक। ठीक है, तो विकारी शब्द का ही एक क्रिया भेद है। जो क्रिया है वो एक विकारी शब्द का भेद है। क्यों है? क्योंकि विकारी शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता है। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसमें जो क्रिया है वो विकारी शब्द का ही एक भेद है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए विकारी। ठीक है, दूसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। तो अर्थ के आधार पर में क्रिया के भेद बताने, क्रिया को 2 आधारों में बांटा गया है। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो अब हमें अर्थ के आधार पर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अर्थ के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 6। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन बी 2। क्यों होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनके अंदर कर्म होता हो, और जो अकर्मक क्रिया होती है जिनके अंदर कर्म ना होता हो। समझ में आया आपको ये 2 क्वेश्चन। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। कौन सा है हमारा, तीसरा और फोर्थ, ये अपना तीसरा और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा है हत्याना में कौन सी क्रिया है। तो जो हत्याना शब्द है ये, अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी क्रिया है। ऑप्शन से आपके पास प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या फिर हमारी नाम धातु क्रिया है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, देखो जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है, किसी को प्रेरणा देना होता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, किसी को संयुक्त मतलब जोड़ने की बात की जाती हो। अब किसी के जोड़ने की बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहती हैं। फिर अब बच्चे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या होती है, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो होते हैं उनके बारे में बात की जाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसने कहा कि जो हत्याना है इसके अंदर कौन सी क्रिया है। अब आप ये बताइए कि जो हत्याना है, जो हत्याना शब्द है ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। अगर इसे हम, ये एक संज्ञा है, ये एक संज्ञा है। क्यों है? अब जो एक हाथ शब्द है, एक हाथ शब्द से ये हत्याना बना है। एक हाथ था, अब हाथ क्या होती है, संज्ञा होती है। उस हाथ शब्द से अगर उस हाथ को हम विशेषण मिलाएंगे, विशेषण में परिवर्तन करेंगे तो हत्याना बनेगा, उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास नाम धातु क्रिया होगा। ठीक है, मतलब जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण हो, अगर वो उसका रूप परिवर्तन होकर क्रिया में आ जाता है और जो वो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो फोर्थ है हमारे पास, समय बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब जो समय बताता है उस शब्द को हम क्या कहेंगे, समय बताने वाले शब्द को। तो देखो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन करते हैं अपना 5th और 6th क्वेश्चन। तो 5th है हमारे पास, वह खा रहा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वह खा रहा था, ये क्वेश्चन मतलब ये कौन सा काल है, जो खा रहा था ये कौन सा काल है। तो ऑप्शन आपके पास वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है, ये गलती हो गई है, ऑप्शन सी है भविष्य काल। कौन सा है, भविष्य काल। तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या फिर भविष्य काल है। तो देखो वह तो एक कर्ता है, वह क्या एक कर्ता है कर्ता। खा रहा था ये एक क्रिया तो है, पर ये जो क्रिया है वो कौन से समय में हुई थी, हमें ये बताना है।
तो जो ये क्रिया है ये वर्तमान समय में हुई थी, मतलब बिल्कुल अभी हुई थी। भूतकाल समय में हुई थी, मतलब वो हो चुकी थी। या फिर भविष्य में, मतलब वो होगी। तो इसका मैं आपको पढ़ते ही समझ जाओगे कि वह खा रहा था, वो तो खा रहा था, उसने तो पहले खा लिया, खाना तो उसने पहले ही खा लिया। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? भूतकाल, मतलब जो बीते हुए समय में होता है। ठीक है। 6th है, काल के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था कि काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 6, सी 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन बी 3। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 ही क्या है? काल के भेद होते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 6 पढ़ लिया हमने, अब हम करेंगे 7th और 8th क्वेश्चन अपना। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपना 7th और 8th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो अब हमें बताना है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखो क्रिया को 2 आधारों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं उसके? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5। तो इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 5। क्यों है? रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया जिसके अंदर प्रेरणा देना होता है। पूर्वकालिक क्रिया जो एक क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले क्रिया हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया तो मैंने आपको बता ही दिया था। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त मतलब किसको जोड़ना। ठीक है। फिर बच्चे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक जो वाक्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करता हो। क्रिया के जो 2 रूप होते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये क्रिया का एक रूप भी है, साथ में क्रिया का एक भेद भी है। ठीक है। तो इसका 5th जो ऑप्शन सी है 5th ये राइट आंसर है। ओके। तो 8th है आपके पास, वह हंस रहा था। अब इसके अंदर आपको बताना है कि सहायक क्रिया कौन सी है। सहायक क्रिया क्या होती है? जो वाक्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करता हो। ठीक है। तो वह हंस रहा था, अब इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया कौन सी है? वह ये सहायक क्रिया है, हंस ये सहायक क्रिया है, या फिर रहा था ये सहायक क्रिया है। अब देखो जो वह है ये करता है, हंसना ये भी नहीं है, ये एक क्रिया तो है पर सहायक क्रिया नहीं है। रहा था, रहा है, इसके अंदर जो रहा है ये है हमारी सहायक क्रिया। 2 क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अंदर जो हंसना है ये हंस है, ये तो मुख्य क्रिया है, और रहा है ये उसकी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हमेशा अंत में आती है वाक्य के। समझ में आया? तो अब हम करेंगे अपना 9th और 10th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो 9th है, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ मुख्य क्रिया बताइए। अब आपको ये बताना है कि मैं जाता हूँ इसके अंदर मुख्य क्रिया कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास मैं, ऑप्शन बी है जाता, या ऑप्शन सी है हूँ। तो इसके अंदर आपको बताना है कि मैं जाता हूँ इसके अंदर क्या बताना है कि क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया 2 प्रकार, क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है। तो इसके अंदर जो हूँ है ये तो सहायक क्रिया है। क्या ये? सहायक क्रिया। मैं क्या है? करता है। तो जाता हूँ मतलब जाता है मतलब जाना, तो ये क्या है हमारी? जाना क्या है? ये क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन बी जाता, क्योंकि जाना क्या होता है? मुख्य क्रिया। 10th क्वेश्चन आपके पास, वह विद्यालय जाता है सकर्मक क्रिया बताइए। तो अब आपको ये बताना है कि जो वह विद्यालय जाता है इसके अंदर सकर्मक क्रिया कौन सा है। ऑप्शन है वह, ऑप्शन बी है विद्यालय, या ऑप्शन सी है जाता है। देखो ऑप्शन ए है मतलब वह क्या होता है? वह होते करता हो। विद्यालय ये क्या है? कर्म है। और जाता है, जाता क्या है? मतलब जाना, ये क्या हुई? मुख्य क्रिया है। क्या है ये सहायक क्रिया है। ठीक है। ये तो क्रियाएं हैं, वो करता है, विद्यालय कर्म है। और मैंने आपको ये बताया था कि सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कर्म हो।
सकर्मक, स का मतलब क्या होता है? साथ, साथ, और कर्म होता है मतलब जो कर्म के साथ हो, वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। इसके अंदर विधाल्य मतलब ये कर्म है, विधाल्य क्या है? ये कर्म है, तो मतलब ये सकर्मक क्रिया ही है। ये जो वाक्य है इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अब आपने पूरे 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। मैंने आपको काल और क्रिया के 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं और उसके बारे में मैंने आपको सब जितना भी उसके बारे में होता है सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना ताकि वो मेरी वीडियो देख सके। ठीक है, तो मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें।